भारतीय शेतकरी कामगार संघ का साथ छोड़ने के बाद अब राजू भाई ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। हम उनसे ही जानेंगे कि उनका कार्य किस तरीके से चलता आ रहा है और नए पक्ष में जाने के बाद में वो अपना कार्य किस तरीके से अपने इलाके में स्टार्ट करेंगे। राजू जी, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से राजू भाई नाम से आप काफी फेमस है, यहाँ पर हम काफी सालों से जान रहे हैं आपको, तो ये जानना है कि जब शेतकरी कामगार संघ में आप थे और अब कांग्रेस में आपने प्रवेश किया है, क्यों ऐसा, इतने सालों बाद क्या ऐसा मन में आया कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है आपने? 1-1.5 साल तक हम लोग शेतकरी के साथ में काम किए, लेकिन उनका कोई सपोर्ट नहीं था, इसके लिए कांग्रेस में आके काम करना। कि कांग्रेस कुछ भी है तो आज गरीबों के लिए किधर ना किधर उठ के बोलती है, चलती है, और हमको हमारे इधर पे गरीब तबका है, इनके लिए काम करना है, इसके लिए सपोर्ट होगा बोल के कांग्रेस में गए कि इनके माध्यम से हम कुछ काम कर पाए गरीब लोगों के लिए। किस तरीके का काम, जब आप कांग्रेस पार्टी में आप आ गए, काफी बड़ी पार्टी मानी जाती है, तो किस तरीके से अपना काम आप यहाँ पर संभालेंगे, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे सारी चीजें? ये कॉर्पोरेटर का जो फंड रहता है उससे तो काम होगा, बाद में बड़ी पार्टी में जाने का तो एमएलसी का फंड हो गया, एमपी का फंड हो गया, वो हम इधर लगा के पब्लिक के काम के लिए करके, जिसको इधर पानी की तकलीफ है उनका फंड लेके आके पानी के लिए, गटर के लिए, जो बाथरूम में हॉस्पिटल्स का है, जो मुद्दे है उनको हमने बताया, वो हमारी सपोर्ट करेंगे बोले, इसलिए उसमें गए। आपकी वाइफ भी है लगातार, वो भी आपके साथ में काफी सालों से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ की नगर सेविका भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। मैम, अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया आप दोनों ने, तो किस तरीके का जो लोगों पर प्रभाव पड़ा है या किस तरीके से काम आप स्टार्ट करेंगे? अब जो पब्लिक को सपोर्ट चाहिए वो हम लोग करेंगे, और वो पहले से जो एमएलसी फंड लगता है, जो हम लोग के एरिया में लगता है, वो हम लोग वहां से लेके पब्लिक का काम अटेंड करेंगे। किस तरीके का, जब लोगों को ये मालूम पड़ा कि कांग्रेस पार्टी में आप गए हैं, तो क्या इफेक्ट था लोगों के बीच में जब आप गए उसके बाद? तो लोग तो खुश है कांग्रेस में जाने की वजह से, क्योंकि इधर पे ज्यादातर मुस्लिम समाज है और कांग्रेस के सपोर्टर ही है, तो उसमें, और इधर का एमपी एमएलए आज तक कोई फंड इधर पे चीता कैंप में प्रॉपर इधर का एमपी जो है, रेगुलर एमपी और एमएलए, ये लोग ने कोई काम नहीं किया इधर तक। तो ये लोगों को भी एक उम्मीद है कि जो एमपी एमएलए काम नहीं किया, हम लोग बाहर के कांग्रेस के एमपी एमएलए से काम करवाएंगे बोल के, इसके लिए वो लोग थोड़ा ज्यादा प्रभावित है। आप क्या चाहते हैं, अगर लोगों तक एक संदेश या कोई मैसेज पहुंचाना हो, तो कांग्रेस की तरफ से अब आप प्रवक्ता बन चुकी हैं, अगर कहें यहाँ पे चीता कैंप के लिए, तो क्या होगा उनके लिए एक मैसेज? यही कहूंगी कि आप जो काम करता है एरिया में, आप उनको सपोर्ट करो, और जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं उसमें बहको मत। जो यहाँ पर एरिया में काम करा है उनके साथ में रहेंगे तो आप लोगों का सेवा होगा, और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। जो मतलब उनके बीच में रहते हैं वो उनकी समस्याओं को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वो तो अपना वोट लेके चले जाते हैं। अभी हम लोग पैदा हुए बड़े हुए इधर, तो हमको ज्यादा मालूम है कि हमने कंधे पे पानी उठाया घर तक भरने के लिए। बाहर का जो आएगा लीडर, उसको क्या पता इधर कितनी तकलीफें उठाए। तो ये मान सकते हैं कि बीजेपी का असर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा? नहीं, इधर बीजेपी शिवसेना का इधर असर दिखाई ही नहीं देगा। वो तो हर रिजल्ट में आता है, इसके लिए वो लोग काम भी नहीं करते इधर पे। वो लोगों को वोट नहीं मिला है, वो हिसाब से बीजेपी शिवसेना इधर कोई काम भी नहीं करती है। सर, जिस तरीके से अगर यहाँ पर लोगों की समस्याओं की बात करें, आप कह रहे हैं कि काफी बचपन से आप यहाँ पर रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं, उनकी समस्याओं को आप जानते हैं, तो क्या क्या चीजें अब तक आपने किया, पार्टी में रह के या पार्टी के बाहर से? पार्टी से पहले, ये शेकापक में आने से पहले हमने खुद के बल पे, जब इलेक्शन पहला लड़े थे उसके बाद में से देखा इधर पे आज तक 30-40 साल हो गया ना एमपी ने एम्बुलेंस दिया ना एमएलए ने। हमने खुद आया तो हमने एम्बुलेंस डाला, पब्लिक के नल खुद के पैसे से खरीद के लगा जिधर जिधर तकलीफ थी। और इधर पे बच्चे लोग का फीस 5000 बच्चे लोग की फीस भरा हूँ, 1000-2000 के हिसाब से कितना, कोई एमपी एमएलए इतने जेब से अपने पैसे नहीं, वो लोग की शिक्षा के लिए नहीं देता है। मैं ट्रस्ट के जरिए करा, और कोई भी मेडिकल का कोई भी प्रॉब्लम आएगा हम लोग ट्रस्ट के जरिए से वो भी पूरा करा के देते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मतलब अब जब कांग्रेस पार्टी में आप प्रवेश कर लिए हैं तो लोग आपको किस तरीके का सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों की जो मदद है काफी जोरों शोरों से, या हम कहें कि और ज्यादा बढ़कर आगे बढ़ चढ़कर करें, उस तरीके की चीजें हो? क्या चाहते हैं लोगों से, यहाँ के लोगों को इतना ही अपील है कि भाई आपको खुद दिख रहा है कि कौन आपको 24 आवर्स मिल रहा है। 24 घंटा फोन उठाता हूँ, जिधर भी रहेगा, तो मैं ऐसा नहीं कि मेरे ऑफिस पे आओ तो मिलेंगे, मेरे को कॉल कर देते तो मैं उधर जाके मिलता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके। और ऐसा नहीं, रिजल्ट है सामने। इधर हो गया साथ में जाना पड़ता है वार्ड में, तो उनको पूरे लेके साथ में जाके वार्ड ऑफिसर के पास बैठ के काम करते हैं। बाकी लोगों तो के पास तो फोन करेंगे तो उठाते नहीं, ऐसा इधर पे था। जिस तरीके से अगर मैम बात करें हम यहाँ की महिलाओं की, तो किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को जो रहती हैं, या स्कूल कॉलेजेस की बातें करें, तो किस तरीके से उनको आप मदद कराते हैं, या क्या समस्याएं हैं उनकी लेकर आप चलती हैं उनको साथ में? जो उनको घर पे राशन चाहिए होता है वो जरूरत पूरी करते हैं, और लड़कियों की जो स्कूल की फीस होती है, कॉलेज की, वो हम लोग उन लोग को देते हैं। किस तरीके से, ज्यादातर अगर हम बात करें, किस तरीके की महिलाओं को लेकर खास करके क्या फोकस कर रही हैं आप उनके लिए?
बेवा औरतों के लिए हम लोग ने वो किया है, जो बेवा है उनके घर में कोई जेंट्स नहीं है तो खाने पीने की जो तकलीफ है हम लोग उनको राशन देते हैं। हमारी तरफ से कभी राशन करके देते हैं उनको, हमारे से जितनी मदद होती है हम लोग उतनी करते हैं। बिल्कुल ये थे राजू भाई और उनकी वाइफ जो कई सालों से यहाँ पर लोगों के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है और उनका मानना है कि अब वो काफी हिम्मत के साथ में और जोरों शोरों से लोगों की मदद करेंगे। प्रेमलता मौर्य, CN न्यूज, मुंबई।